हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्न सालवी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। पिछले कुछ दिनों से हमारा नंबर बंद आ रहा था, डीएक्टिवेट हो चुका था कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। अभी ये जो नंबर है हमारा एक्टिवेट हो चुका है। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है 8169474184। इसी के साथ हमारा और भी एक नंबर वहाँ पे मेंशन किया है। अगर कोई नंबर बंद है तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर ये दोनों नंबर किसी टेक्निकल इशू के वजह से बंद आ रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उस पे भी आप क्या कर सकते हो, हमें मेल करके हम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग से कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और एक बात, आप वीडियो देखते हो, वीडियो के दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाती है ताकि आपको उसके बारे में पता चले। वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप इस वीडियो कोई भी वीडियो के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पा सको। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो का टाइटल था HRAS सिस्टम। HRAS सिस्टम का फुल फॉर्म है होम लाइक रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम। पर्ल फार्मिंग के अंदर अनगिनत सेटअप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अपने यूज़ के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से लोग पर्ल फार्मिंग में क्या करते हैं, अलग अलग सेटअप्स में काम करते हैं। आप कोई भी सेटअप में काम करो लेकिन काम आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब आप लगातार मेहनत करते हो। पर्ल फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आपको इनिशियल स्टेज में प्रॉफिटेबिलिटी मिलती नहीं है। मतलब अगर आपको पर्ल फार्मिंग करनी है तो आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। साल 2 साल 3 साल रुकने के बाद आपके सामने रिजल्ट होता है और उससे आप क्या करते हो, प्रॉफिटेबिलिटी लेते हो। उसी के दौरान पर्ल फार्मिंग में जो न्यू कमर्स आते हैं वो हमेशा जो अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या फिर जिस किसी को फॉलोअप करते हैं उनको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि पर्ल फार्मिंग में मोर्टालिटी काउंट यानी कि डेड काउंट, शिप्स अगर हम लोग 500 शिप लेके आते हैं, 10,000 शिप लेके आते हैं तो उसमें से कितने शिप्स, कितनी मजल्स हमको रिजल्ट देके जाएंगी, यानी कि एट द हार्वेस्टिंग तक, एट द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग तक कितनी शिप सर्वाइवल करेगी। पर्ल ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एज अ डिफेंस मैकेनिज्म शिप क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर उसके ऊपर छोड़ती है। मतलब अगर शिप जिंदा रही तो ये हमारा पर्ल बनने वाला है। ये जो क्वेश्चन है, आप लगातार बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस है या फिर अच्छे अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या फिर हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, आप अगर उनसे कांटेक्ट करते हो तो आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि कितना मोर्टालिटी काउंट है। तो हमेशा इसका आंसर 60%, 40%, 80%, 50%। मतलब अगर आपने 1,000 शिप डाली है तो उसमें से 500 शिप ही सर्वाइवल होगी। अगर आपने 200 शिप डाली है तो उसमें से 100 या 75 या 60 शिप ही सर्वाइवल करेगी, बाकी की सारी शिप डेड होगी। ये जो आंसर है ये कॉमन आंसर है। हमारे जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आज के डेट में भारत भर में वर्क कर रहे हैं, इस आंसर पे, इस क्वेश्चन पे लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं करते या फिर ये एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि पर्ल फार्मिंग के अंदर ये एक कॉमन चीज़ है कि इतनी मोर्टालिटी हो जाती है। किसी ने भी उसको डेप्थ में जाके वर्क करने की कोशिश नहीं की। आज इस वीडियो के दौरान हम आपको HRA सेटअप क्या है और इस सेटअप में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। या फिर सह्याद्री पर्ल फार्मिंग जो HRA सेटअप दिखा रहे तो उसके अलावा उनके पास कोई और सेटअप है या हमने उसके अंदर और भी सेटअप्स में काम किए हैं या नहीं किए हैं, या फिर HRA सिस्टम लॉन्च करने के पीछे रीज़न क्या है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप पर्ल फार्मिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मतलब ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। अगर आप पर्ल फार्मिंग कर रहे हो तो आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है ताकि आपको इसका जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची रहे।
हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम इसको पूरे एग्जाम्पल के साथ ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के दौरान। स्क्रीन पे आपको HRS सिस्टम, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे HRS सिस्टम दिखाया जा रहा है। होम लाइक रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सेटअप या फिर सिस्टम आप जब देखते हो तभी बहुत सारे लोगों ने कॉल किए। कॉल करने के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है कि होम लाइक रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम या सेटअप जो है वो घर के अंदर, होम लाइक मतलब लोगों का ये माइंड हो चुका है कि घर के अंदर पल फार्मिंग कर सकते हैं। तो मैं आप सभी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि पर्ल फार्मिंग ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग समझेंगे, HRS सेटअप को समझेंगे और क्यों HRS सेटअप रिजल्ट ओरिएंटेड है या उसमें क्या मोर्टालिटी काउंट है वो देखेंगे। सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ, होम लाइक रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि घर के अंदर पल फार्मिंग करो। होम लाइक का मतलब होता है घर की तरह। किसके घर की तरह? जो शीप है, जो मजल्स है, उनको हम लोग जो टैंक में डालने के बाद उनके लिए जो इन्वायरमेंट जनरेट करके देते हैं वो उनके घर की तरह है। शीप का घर क्या है? नदी यानी कि रिवर, तालाब यानी कि हमारे जो नेचुरल पॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग को शीप्स मजल्स पाई जाती है, हम वहाँ से निकाल के फिर हम लोग ला के उससे पर्ल फार्मिंग करते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं। तो एक तालाब के अंदर या फिर रिवर के अंदर वो शीप को कैसी रहती है, मतलब मैं आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्ल फार्मिंग ये सब्जेक्ट भारत भर में एक नया ट्रेंड लेके आ रहा है। बहुत सारे लोग इससे लगातार दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है, आप किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को या फिर किसी भी हमारे गवर्नमेंट संस्थान को भी आप कॉल करोगे तो वो भी ये बताएंगे कि ये कल्चर हमारे से पहले जापान और चाइना में लगातार 100 सालों से भी ज़्यादा पहले वो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसी के वजह से आज जापान और चाइना पर्ल फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे है, अच्छा रेवेन्यू ले रहे हैं। अभी ये जो सिस्टम है जब भी जापान से इंडिया में आया, इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे प्राइवेट लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। अभी जापान के लोग और हमारे इंडियन लोग उसमें बहुत फ़र्क है। वैसे ही हमारे इंडियन शीप्स मजल्स और जापानीज शीप्स मजल्स इसमें बहुत फ़र्क है। हमारे शीप का साइज़, उनके शीप का साइज़, उनका सर्वाइवल, हमारा सर्वाइवल बहुत ही अलग है। आप इस बात को समझिएगा। पर्ल फार्मिंग, मोती की खेती, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो शीप है उसका लाइफ साइकिल, मतलब आपके हार्वेस्टिंग तक आपके शीप को लाइफ साइकिल के हिसाब से सर्वाइवल करके देना या फिर ज़िंदा रखना। और एक जीव को ज़िंदा रहने के लिए उसको वो फ्रीडम वाला या फिर उसको वो अपने घर वाली फीलिंग होनी चाहिए, तो वो अच्छे से सर्वाइवल हो सकता है। अभी मैं आपको इसके बारे में ये सारे एग्जांपल इसी के लिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप ये समझोगे तो ही आगे मैं जो बताने वाला है उसको आप समझ पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। तो ये एग्जांपल देने के पीछे रीज़न ये है कि ये जापानीज टेक्नोलॉजी को इंडिया में आए, इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा सभी लोगों को ट्रेनिंग दिए गए और उन्होंने फिर क्या किया, जो कोई भी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर से कनेक्ट हुए तो लोगों को देना स्टार्ट किया। ये साइकिल अभी ऐसा ही चलता आ रहा है। अभी इसके दौरान एक जो ट्रेनिंग में हमको कॉमन चीज़ बताई जाती है, यानी कि लाइफ साइकिल के बारे में बताया जाता है। लाइफ साइकिल में शीप छोटे से बड़े, मतलब एक माइक्रोस्कोप के आकार में शीप क्या करते हैं, अपने छोटे से बच्चे देते हैं जिसको हम लोग लार्वा बोलते हैं। लार्वा जेनुलूज में कन्वर्ट होते हैं, मतलब थोड़े से अडल हो जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर सब अडल होते हैं, फिर अडल होते हैं। अडल होने के बाद हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये बताते हैं कि 6 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर तक हमको क्या करना है, इस साइज़ के शीप्स पर्ल फार्मिंग के लिए यूज़ करनी है। अभी इस सारे साइकिल्स में वो बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद, मतलब छोटी से बड़ी होने तक शीप कहाँ पे होती है, तो रिवर के अंदर होती है, तालाबों में होती है। तो तालाबों में या फिर रिवर में या फिर एक्वाकल्चर यानी कि पानी के अंदर बहुत सारे जीव सर्वाइवल करते हैं। तो उसमें हमारी जो शीप है, ये मज़ल है, वो हमेशा
पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, एक अलग तरह की मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर अपने आप को पूरी तरह से अंदर की तरफ रहती है, अपने बॉडी को पूरी तरह से अंदर की तरफ डाल के रहती है। तो इस बात को समझिएगा, मतलब अगर आपकी 6 सेंटीमीटर की शीप है तो वो अपने आप को 5.75% मिट्टी के अंदर रखती है। हम सडनली उसको लेके आते हैं, लाने के बाद क्या कर लेते हैं, उसमें जो कुछ भी प्री सर्जरी केयर है या फिर पोस्ट सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी केयर करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा एकदम इजी प्रोसेस है कि हम नेट बैग में उसको क्या करते हैं, तालाबों के अंदर लटका देते हैं। अब सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आप कोई भी यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए या फिर आप गूगल कीजिएगा, आपको यही व्यू सामने आता है कि हम पॉन्ड में पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं। तो पॉन्ड में पर्ल फार्मिंग करने के टाइम हम क्या करते हैं, रोप के अंदर नेट बैग में या फिर बास्केट में या फिर टैंक में अगर हम लोग पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं तो पानी के अंदर ऐसे ही हम लोग रख देते हैं, जो कि शीप का जनरल लाइफ नहीं है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आप किसी को भी जब कॉल करते हो तो इन्फॉर्मेटिव आंसर पूछिएगा। ये नहीं पूछेगा आप कितने साल से कर रहे हो, आप कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, बायोलॉजी में भी ये सिखाया जा रहा है। तो आप इस बात को समझिएगा कि वो आदमी कितने दिन से कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ के वैलिड नहीं है। आप उनको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो पूछिएगा ताकि आपको उससे नॉलेज मिले। वो आदमी कितने साल से कर रहा है, उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आदमी कौन कितने साल से काम कर रहा है, मान के चलो एक आदमी 10 साल से काम कर रहा है और 10 साल से गाड़ी चला रहा है, और एक आदमी 2 साल से कहाँ गाड़ी चला रहा है, दोनों भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और रिवर्स गियर डालना जानते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, दोनों भी उतने ही मतलब नॉलेजेबल है, उतने ही गाड़ी को सर्वाइव करते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे आप उनको पूछिएगा, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे आप इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछिएगा ताकि आपको उससे नॉलेज मिले। तो आप इस वीडियो के दौरान मैं आप सभी को ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने कोई भी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो आपके मेंटोर है, उस मेंटोर को ये पूछिएगा कि हमको नेट बैग में शिप को क्यों लटकाना है। तो उसका आंसर भी मैं आपको अभी इस वीडियो के दौरान दे रहा हूँ ताकि वो आपको आंसर देंगे। अगर आप नेट बैग में नहीं लटकाओगे तो नेट बैग में नहीं लटकाओगे तो क्या होगा, शीप क्या कर लेगी, तालाब में मिस हो जाएगी। अगर आर्टिफिशियल पॉन्ड में आप कर रहे हो तो आर्टिफिशियल पॉन्ड में अगर कर रहे हो तो नीचे के साइड में अमोनिया होता है। सर, अगर नीचे के साइड में अमोनिया है तो पूरे पानी के अंदर अमोनिया रहेगा। आपको और एक बात बताने की कोशिश करता हूँ, पॉन्ड में जब हम लोग पर्ल फार्मिंग करते हैं तभी पॉन्ड के कुछ चीज़ें मेंटेन करने नहीं मिलती है, जैसे कि चेकिंग, डेली बेसिस पे शिप को चेक करना है। आप देखते हो नेट बैग में एक के ऊपर एक शिप रखी रहती है, तो मान के चलो एक लाइन में 4 शिप हमने रखी हुई है या 3 रखी हुई है, बीच वाली शिप अगर मर गई तो दोनों को भी इन्फेक्टेड कर देगी, उससे आपके और भी 2 शिप जो ऊपर और नीचे वो भी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे चेकिंग करना ज़रूरी है। आप पॉन्ड में उतर के कैसे चेकिंग करोगे, डेली बेसिस पे पानी में डीप रह के 2-2 3-3 घंटा चेकिंग करना पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक बात है कि जो पानी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको ट्रेनिंग के दौरान टेम्परेचर के बारे में भी बताया जाता है कि टेम्परेचर बहुत मैटर करता है पर्ल फार्मिंग के अंदर। भारत भर में आप हर एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मिलेगा, फ्लैक्चुअल टेम्परेचर मिलेगा। तो उस फ्लैक्चुअलिटी में आप पॉन्ड का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर मान के चलो कुछ बैड बैक्टीरिया डेवलप हुआ तो सारे पानी को क्या कर सकते हो, आप पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर पाते हो, उसके वजह से मोर्टालिटी हो जाती है। मान के चलो आपके पॉन्ड के अंदर पीएच की लेवल बढ़ गई तो उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, तो आप कैसे कर पाओगे, बिकॉज पानी की क्वांटिटी उतनी होती है, आप चेकिंग नहीं कर पाते हो। तो ऐसे अनगिनत रीजंस है जिसके वजह से मोर्टालिटी काउंट बढ़ता है। एचआरएस सिस्टम जो होम लाइक रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सेटअप है, हम उसी पे फिर से आते हैं। हमने क्यों लॉन्च किया, शुरुआती दौर में हमने भी पॉन्ड में काम किया, हमने नेचुरल पॉन्ड में काम किया, हमने आर्टिफिशियल पॉन्ड में काम किया। आप चाहते हो तो हमारे पॉन्ड पे भी विजिट कर सकते हो, विजिट का कोई भी पैसा नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो। हाँ, आने से पहले हमको कॉल कीजिएगा। पॉन्ड हमारा नेचुरल पॉन्ड, आर्टिफिशियल पॉन्ड, हमने टंकियों में भी काम किया। आरएस सिस्टम का
जो यूज़ है बायोफ्लॉक में या फिर एक्वाकल्चर में फिश फार्मिंग के लिए बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। आरए सिस्टम में क्या होता है, रीसर्कुलेशन होता है। पानी जब रीसर्कुलेट होता है, जो एक जगह पे रुका हुआ पानी है वो बैड बैक्टीरिया डेवलप करता है। अभी बारिश का मौसम है, बहुत सारे लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के थ्रू से इंफॉर्मेशन मिलती है कि अपने कुंडियों में या फिर जहाँ कहाँ पे पानी रुका है उसको आप फेंक दो ताकि उसमें बैड बैक्टीरिया डेवलप होगा, जो मॉस्किटोज़ है वो सर्वाइवल करते हैं। तो ऐसे अनगिनत बैड बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो आप सभी को ये बताया जाता है, आपको ये बाकायदा अच्छे से पता है। तो आप अगर एक जगह पे रुका हुआ पानी अगर रोक के रखोगे तो ऑब्वियसली उसमें बैड बैक्टीरिया डेवलप होगा। जितना शीप के लिए अच्छा है उससे 10 गुना बुरा है। पानी हमेशा शीप को क्या होता है, फ्रेश पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज शीप क्या करते हैं, इनहेल प्रोसेस में, पानी का इनहेल प्रोसेस में फिल्टरेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इस बात को आप समझिएगा। इसीलिए आप अगर पॉन्ड में अगर पर्ल फार्मिंग करने जाते हो तो मोर्टेलिटी काउंट 50%, 40%, 80%, 90%, 60% ऐसे अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। आप सभी को ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं कि मोर्टेलिटी काउंट कम हो जाए। हम क्वांटिटी में काम करने के अलावा हम क्वालिटी में काम करें तो हम क्या होगा, हमारा माल बिकेगा। आप सभी को ये बात पता है कि हमेशा क्वांटिटी से क्वालिटी को इंपॉर्टेंस है, लोग आपके तरफ आएंगे आप अगर क्वालिटी में काम करोगे तो। क्वालिटी में अगर काम करना है तो शीप को सर्वाइवल लाइफ भी उतनी देनी ज़रूरी है। अगर मान के चलो कोई बिल्डर है या बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो पार्टिसिपेट के लिए आपको सिर्फ जिम जाना ज़रूरी नहीं है। जिम के साथ साथ आपको इन्वायरमेंट के साथ साथ डाइट ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप कंपटीशन जीत पाओगे। अगर आप शिप को वो इन्वायरमेंट नहीं दे पाओगे जिस इन्वायरमेंट से शिप अच्छे से सर्वाइवल नहीं कर पाएगी, तो आपका पर्ल क्वालिटी में नहीं बनेगा। भारत भर से बहुत सारे पर्ल फार्मिंग करते हुए लोग हमको कॉल करते हैं, हमारे उनके पर्ल के सैंपल भेजते हैं। बहुत ही बुरा लगता है जब उनके सैंपल देखते हैं, निकर सेक्रेटिंग जो हम लोग लस्टर बोलते हैं, या पर्ल के जो पैरामीटर्स है, मतलब पर्ल कौन से पैरामीटर में बिकता है, वो बिल्कुल भी उस लेवल के नहीं होते। शिप्स के ऊपर जो लेयर ऑफ पर्ल होता है या फिर जिसको हम लोग एमओपी बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं, नेकर बोलते हैं, वो नेकर बहुत ही कम लेवल पे होता है। बिकॉज शिप ऑलरेडी अपने आप को ना वो घर वाली फीलिंग नहीं होती है, उसका निकर सेक्रेटिंग बहुत कम लेवल पे होता है। देखो आप पर्ल फार्मिंग को में मोती के फॉर्मुलेशन को समझिएगा। जो मोती हमारे लिए जो मोती है, हमारे लिए जो पर्ल है, वो शिप के लिए एक तकलीफ देने वाली चीज़ है। कोई भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट जब हम लोग शिप के अंदर इम्प्लांट करते हैं एज अ न्यूक्लियस, तब वो न्यूक्लियस उसको क्या होता है, इरिटेट करता है, तकलीफ देता है। उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होता है और डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होने के बाद एज अ प्रोटेक्शन शिप क्या करती है, उसके ऊपर नेकर छोड़ती है। ये प्रोटेक्शन के लिए है। वो ऑलरेडी आप क्या करते हो, उसको छोटे से बड़ी वो मिट्टी के अंदर हो जाती है, हम निकाल के लाते हैं। लाने के बाद वो ऑलरेडी उसको परेशान कर देते हैं और परेशान होने के बाद हम लोग उसमें सर्जरी करके उसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है वो इम्प्लांट करते हैं, उससे उसको इरिटेशन होता है। फिर उसका हम लोग सडनली लाइफ साइकिल चेंज करके उसको नेट बैग में या फिर जालियों में हम लोग लटका के रखते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को ध्यान देते हुए, मोर्टेलिटी काउंट को ध्यान देते हुए हमने एचआरएस सिस्टम को लॉन्च किया, जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। इस सेटअप में पानी का जो लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहता है। बैड जो वाटर है या जो गंदा पानी है वो क्या होता है, फिल्टरेशन मीडिया के द्वारा फिल्टर होके रिसर्कुलेशन, जब पानी बहता है, पानी जब लगातार बहता है तो बहने के वजह से उसमें क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है और एक्टिवेशन होके एक दूसरे के घर्षण से वो क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली हुई है, मट्टी है, फिल्टरेटेड सैंड डाली हुई है जो शिप के लिए सूटेबल है, जिसमें शिप क्या करते हैं, अपने आप को जब आप उसको लाते हो, सर्जरी करते हो, प्री सर्जरी पोस्ट सर्जरी केयर लेते हो एज पर स्टैंडर्डाइजेशन, डायरेक्ट आप उसको मट्टी जब उस टैंक में डालते हो, एचआरएस सिस्टम के मेन टैंक में डालते हो, तो वो अपने आप को ये फील करती है, पानी बहता रहता है, पानी में एरिएशन प्रॉपर रहता है, मट्टी के वजह से उसको जो नेचुरल मिनरल्स मिलने चाहिए या और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एचआरएस सिस्टम में डालते हैं, जिससे क्या होता है, नेचुरल फीड शिप को मिलना चाहिए वो मिलता है। आप लगातार उसको फीड देते रहते हो, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, एरिएशन का इशू नहीं होता है, देन उसके बाद सर्कुलेशन की वजह से एरिएशन का इशू नहीं होता है। तो ऐसे अनगिनत चीज़ें शिप को सर्वाइवल में मिलती है। इसीलिए एचआरएस सिस्टम का हम लोगों ने लॉन्च किया। बहुत ही
ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमने HRS सिस्टम लॉन्च किया, ताकि पर्ल फार्मिंग के अंदर जो मोर्टालिटी काउंट सबसे ज़्यादा है, या फिर कोई भी कॉमन पर्सन पर्ल फार्मिंग में जल्दी से इंटर नहीं हो पा रहा था, बिकॉज इसके लिए लगने वाला जो सेटअप है, उस सेटअप का एज अ मोनोपोली का शिकार बनते हुए लोग क्वांटिटी का बात बोलते हैं कि इतने क्वांटिटी में करो, ताकि उनका खुद का जो न्यूक्लियस है या उनके खुद के शीप है या उनकी जो टीम आएगी उसका सर्जरी वगैरह करना, ये सारे मोनोपोली के शिकार बने हुए लोग हैं। ये लोग लोगों को मोनोपोली का शिकार बनाते हैं, ताकि पर्ल फार्मिंग में क्वांटिटी में अगर काम मिलेगा तो क्वांटिटी में उनको भी रिटर्न्स मिलेंगे। इनिशियल स्टेज में उनको रिटर्न मिलते हैं, आपका तो हार्वेस्टिंग के बाद का बात होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में उनको रिटर्न मिल जाते हैं। इसीलिए ये चीज़ आपको आपके सामने वो लाते नहीं है। सह्याद्री पर्ल फार्मिंग की यही कोशिश है, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले, आपको इन्फॉर्मेशन मिले। आप चाहे ट्रेनिंग में हमारे पास आओ या ना आओ, लेकिन आप कभी भी हमको कॉल करोगे तो हमारी यही कोशिश होगी कि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाए जो हमसे बने। देखो, वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जो हम R&D कर रहे हैं, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हम हमारे खुद के न्यूक्लियस पे काम कर रहे हैं, हम हमारे खुद के सेटअप पे काम कर रहे हैं। वैसे ही आप लोगों को से भी एक दरख्वास्त है कि आप भी आपका R&D बढ़ाइए, रिसर्च बढ़ाइए, लाइफ साइकिल को समझिए, शिप को समझिए। जब तक आप शिप को समझोगे नहीं, उसके लाइफ साइकिल को समझोगे नहीं, उसके इनहेल प्रोसेस को समझोगे नहीं, वो क्या फीड खाता है उसको, जैसे कि हम लोग पटेटो खाएंगे तो पटेटो से फैट बढ़ता है, हम लोग फ्रूट वगैरह खाएंगे तो प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है, कार्बन मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो ये सारी चीज़ें अगर शिप को हम क्या खिलाने से वो शिप के अंदर वो सारी चीज़ें मिलेगी, उसकी निकर सेक्रेटिंग कैसे बढ़ेगी, वो निकर में कौन से कलर की निकर छोड़ेगी, ये बहुत सारे मतलब जो फाइटोप्लैंटन, जूप्लैंटन, नैनोप्लैंटन का बहुत बड़ा रोल है। हम अभी पर्ल फार्मिंग में 5% भी नहीं जानते हैं। आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे भारत भर में जितने पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो 5% भी नहीं जानते। हम एक बेसिक नॉलेज पे, जनरल नॉलेज पे काम कर रहे हैं। बाकी की कंट्रीज़ में अगर आप जाके देखोगे, उनके वर्किंग स्टैंडर्ड को देखोगे तो बहुत ही आगे है। ऑब्वियसली 100 साल पहले उन्होंने स्टार्टअप किया है, उनके रिसर्च है, उनके डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, ना कि हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट के पास खुद की लैब है। सबसे बड़ी बात, हमारे जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, किसी के पास भी माइक्रोस्कोप नहीं है, किसी के पास भी खुद की लैब नहीं है, ताकि वो अलगी को समझे, उसके फीड को समझे। आप सभी से ये दरख्वास्त है, अगर आप काम करना चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, तो प्रोसेस वर्क ओरिएंटेड वर्क कीजिएगा, SOW को फॉलो कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा। मेरी कोशिश यही थी कि आपको ये HRS सेटअप क्या है उसके बारे में बताए। HRS सेटअप का फुल फॉर्म होम लाइक रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम है। ये घर के अंदर लगाने वाला नहीं, शीप के घर की तरह इन्वायरमेंट जनरेट करके देता है। मोर्टालिटी काउंट ना के बराबर है, 5 to 10% मोर्टालिटी काउंट है, 90 to 95% सक्सेस रेशियो है। आप लगाइएगा गारंटी के साथ। आप अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो इसमें आपको 90 to 95% रिजल्ट मिलेगा, क्वालिटी पर्ल मिलेंगे। लेकिन हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, SOP को फॉलो करना पड़ेगा। जब कभी आप SOP को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आप काम कर पाते हो। SOP का फुल फॉर्म मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस ओरिएंटेड काम कीजिएगा, ऑब्वियसली हम लोग अच्छे लेवल पे जाएंगे। भारत हमारा पर्ल फार्मिंग के अंदर एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएगा। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके तरफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचाए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे नए नए वीडियोस चाहिए तो हमारे बेल आइकॉन को, चैनल के बेल आइकॉन को दबाइएगा, ताकि हम जो वीडियो डालेंगे तभी आपके पास वो जल्दी से जल्दी पहुँचे। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर आपको हमारे साइट पे विज़िट करनी है तो आप हमें कॉल करके प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ताकि हम हमारा शेड्यूल बना सकते हैं, ताकि हम हमारे खुद के प्रोजेक्ट पे थोड़े से बिजी रहते हैं। तो हम अगर वहाँ पे रहेंगे तो आप आओगे तो आपको हम बता पाएंगे अच्छे लेवल पे। थैंक्स अ लॉट। दिस इज स्वप्निल साल्वी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग, महाराष्ट्र। हैव अ गुड डे।